आएगा, स्पष्ट रूप से बोलेगा। अर्थशास्त्र क्लास 10 में आज हम लोग को देखना है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्न उपाय। यानी हम लोग का पास बहुत सारा उपाय है जिससे बिहार के पिछड़ने की दिशा या दशा को हम लोग सुधार सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। कल हम लोग पढ़े थे कि बिहार का पिछड़ने का मुख्य कारण क्या है, या बिहार बहुत पिछड़ा है इसका मुख्य कारण क्या है। बिहार पिछड़ा है इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है। यहाँ पर लिखा गया है, सब लोग बोल कर ध्यान दें, जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या का नियंत्रण करने के लिए हम एक आदमी को नहीं, पूरे बिहारवासी को, पूरे भारतवासी को, या भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे सभी राज्य में जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। लेकिन हमको बात करना है अपना राज्य बिहार के बारे में। हमको बात करना है अपना राज्य बिहार के बारे में कि इसकी स्थिति कैसी है और यह इसके जनसंख्या पर नियंत्रण हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए महिलाओं को शिक्षित करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर महिला शिक्षित हो जाती हैं तब हम लोग को जनसंख्या पर पूर्ण रूप से विराम लग सकता है। आवश्यकता के अनुसार जनसंख्या हम लोग का बढ़ सकता है। अगर मान के चलिए कोई औरत या कोई मान ली कि कोई औरत अगर मान लो कि पढ़ी लिखी नहीं है तो उनको भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के व्यवस्था, बिहार की व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में उनको क्या पता है। लेकिन जो महिला पढ़ी हुई है, जो औरत पढ़ी हुई है, अगर उनसे पूछा जाए कि हाँ इसका क्या स्थिति है, तब उनको समझ में आएगा। जैसे मान लो कि अगर कोई व्यक्ति है, या मान लो कि पुरुष और महिला है, पुरुष महिला और क्या है, और पुरुष है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पुरुष है, और मान लीजिए ये महिला और पुरुष दो आदमी हैं और मान के चलिए कि इनका 4 बच्चा है। यहाँ पे महिला है और क्या है, पुरुष है, और मान के चलिए कि इनका 4 बच्चा है। अब इनको सब कुछ कर लो कि पढ़ाना होगा, और सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना होगा, इनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना होगा। आज मोटा मोटी तौर पर चलेगा तो 1000 से कम फी नहीं है, 1000 से कम फी का नहीं है। अब 1000 से तो 4 बच्चा है तो कितना लग जाएगा हम लोग का, 4000 लग जाएगा। फिर उसका मान लीजिए कि अलग से बहुत सारे खर्चे हैं। अगर यही चीज़ को अगर एक महिला अगर है और क्या है, एक पुरुष भी है, और उसका मान के चलिए उनका मात्र 2 बच्चे हैं। कितना बच्चे हैं, मात्र 2 बच्चे हैं। तो अगर यहाँ पे कितना हजार लग रहा था, 4000 खर्चा हो रहा था, और यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो मात्र कितना हजार लग जाएगा, आधा लग जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो अगर जनसंख्या के अगर सुबह में हम लोग को नाश्ता बनाना है, भोजन कराना, नाश्ता बनाना है, नाश्ता अगर आपको बनाना है, ठीक है ना, नाश्ता अगर आपको बनाना है तो सुबह में 4 आदमी को, तो मान के चलिए कि आधा केजी आपका आटा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वही आप लोग कितना आदमी को बनाइएगा, 1 आदमी को बनाइएगा, 2 आदमी को बनाइएगा, तो उसके आधा में कितना हो जाएगा, 1/4 केजी हो जाएगा। यानी मतलब कितना हो जाएगा, 250 ग्राम हो जाएगा। तो ये जनसंख्या है। अगर मान के चलिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम कम है, बच्चा ज़्यादा है, तब हम लोग को ऊपर क्या होता है, बोझ हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। जैसे मान के चलिए हमें बहुत सारे बच्चों पर देखे हैं कि बोलते हैं पेमेंट लेके आओ, तब बोलता है सब कि सर जी
पापा का अभी महीना नहीं लगा है, पैसा अभी नहीं मिला है, और पैसा आया तो इधर खर्च हो गया, उधर खर्च हो गया, पापा जी कर्ज लिए हुए थे। तो उनका क्या है, उनका समस्या है। समस्या यह है उनके पास 1-2 बच्चा नहीं है, 8-8, 5-5, 6-6 बच्चे हैं, जिसके वजह से उनको क्या होता है, दिक्कत होता है। और दिक्कत होने के कारण क्या है, दिक्कत होने के कारण क्या है, जनसंख्या में वृद्धि। अगर 4 बच्चा की जगह पर मेरा 1 बच्चा होता तो 1000 खर्चा होता, 4 महीना 1-1000 होता तो 4 महीना होता, ऐसे 1 महीने में कितना खर्चा हो रहा है, 4000। तो अगर ऐसा होता तो हम लोग का क्या होता, ऐसा होता तो कम खर्चा होता और हम लोग का विकास के बारे में हम लोग और भी क्या कर लेते, आगे निकल जाते हैं। हर चीज़ में अगर जनसंख्या पर कम कर दी जाए, जनसंख्या पर नियंत्रण लगा दी जाए, तो हर चीज़ से हम लोग को सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और अपना बिहार जो है विकास की ओर क्या करना शुरू कर देगा, बढ़ना शुरू कर देगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया, लिखा क्या है सबका, हाँ लिखा है, लिखो जल्दी से, तेजी से लिखो। अब दूसरा क्या देखना है, कृषि में तेजी से विकास। अब देखिए हम लोग कृषि में तेजी से विकास कैसे करेंगे, ये चीज को हम लोग को अब जानना है। अब आप लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग कृषि को तेजी से विकास कैसे करेंगे, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कृषि है इसमें अब हम लोग को नया तरीका से करना पड़ेगा। नया बीज और उच्च कोटि का बीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उर्वरक का, खाद का, उत्तम खाद का हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे जो का है बीज है उनका पैदावार बढ़ जाए। अब मान के चलो हम आप लोग से एक चीज़ बता रहे हैं, पहले लिख दे रहे हैं। बिहार में कृषि जीवन का आधार है। एक चीज आप लोग को स्पष्ट समझ में आ गया कि बिहार में अधिकांश लोग कृषि पर आधारित हैं। आप लोग कह सकते हैं 80% लगभग लोग किस पर आधारित रहते हैं, कृषि पर। बिहार में अधिकांश लोग का लिखा क्या है, बिहार में कृषि जीवन का आधार है। जीवन का क्या है, आधार है। हम लोग इसी पर क्या करते हैं, हम लोग इसी पर क्या रहते हैं, आधारित है। अब देखिए अगर हम लोग कृषि का उत्पादन बढ़ाना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पुराना मॉडल और एक हो जाएगा नया मॉडल। अब आप लोग थोड़ा सा मॉडल, अब पुराना मॉडल हो गया एगो, और एगो कौन सा मॉडल हो गया, नया मॉडल हो गया। आपको देखना है पुराना मॉडल से क्या होता है। हम लोग पहले कैसे खेती करते थे, तो हम लोग पहले कुदाल, हल, खुरपी, ये हम लोग का जुताई का यंत्र है। आप देखिए
नयका मॉडल में आ गए हैं ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के सिवा और भी तेजी से कार्य करने वाले यंत्र, और भी तेजी से कार्य करने वाले यंत्र। यहाँ पे देखिए पुराने समय में हम लोग गाय या जानवर का मल मूत्र डालते थे, जानवर का मल मूत्र डालते थे। आज हम लोग उच्च कोटि का उर्वरक का उपयोग या के उपयोग करते हैं। अब आप लोग यहाँ पे बताया जाएगा ये कृषि का तेजी से विकास है। इससे तेजी से विकास हम लोग कैसे कर पाएंगे, इस चीज को हम लोग को क्या करना था, देखना था। इसमें हम लोग तेजी से विकास कैसे कर पाएंगे, इसको हम लोग क्या करना था, देखना था। चलिए ये कृषि है और यहाँ पे पुराना मॉडल है। अब कुदाल से, हल से, खुरपी से ये काम करने में बहुत का लंबा समय लगता था। क्या लगता था, लंबा समय लगता था, ठीक है, लंबा समय लगता था। और सुबह नहीं आए, सुबह का नहीं है, सुबह में सुबह का नहीं बता इसको कुदाल, हल, खुरपी। लेकिन यहाँ पे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के सिवा और बहुत सारे ऐसे चीज आए हैं, या मान लीजिए जुताई करने के लिए ऐसे यंत्र आए हैं जिसको हम लोग तेजी से करके इस प्रकार बहुत जल्दी कर लेते हैं। पहले हम लोग हाथ बैल वगैरह का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब नहीं है। पहले जानवरों का मल मूत्र डाला जाता था, लेकिन अब क्या है, उच्च कोटि का उर्वरक डाला जाता है। पहले हम लोग घर के बिया वगैरह क्या करते थे, डाल देते थे पुराना जमाना में। लेकिन आज हम लोग मार्केट से संकर बिया या निम्न किस्म के उच्च कोटि के बिया को क्या करते हैं, डालते हैं, ताकि हमारा कृषि के पैदावार का हो जाए, अधिक हो जाए, ताकि हम लोग का अधिक से अधिक का अन्न उत्पन्न हो, जिससे हम लोग अपना खाने के लिए भी रख दें, उससे कुछ हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को सहायता भी कर सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब तीसरा नंबर आप लोगों को देखना है, क्या है, बाढ़ पर नियंत्रण। किस पर नियंत्रण करना है, बाढ़ पर नियंत्रण करना है। किस पर नियंत्रण करना है, बाढ़ पर। अब आप लोग को हंसी आएगी, ठीक है ना, बाढ़ पर। देखिए हम लोग बाढ़ पर नियंत्रण कैसे कर पाएंगे, ये बाढ़ पर नियंत्रण क्या है, फसल और जान माल का सबसे ज्यादा हानि बाढ़ से होती है, इससे होती है, बाढ़ से होती है।
अब देखिए बाढ़ पर हम लोग नियंत्रण कैसे कर पाएंगे और इस पर नियंत्रण करने का मुख्य उपाय, सबसे ज़्यादा बाढ़ हम लोग का अगर प्रलयकारी होता है, यह उत्तर दिशा से नेपाल को ओर से सब नदियों में पानी छोड़ा जाता है। अगर हम लोग नदियों में जो पानी छोड़ा जाता है उस पर पुल बना दिया जाए, पुलिया बना दिया जाए, बांध बना दिया जाए, आवश्यकता के अनुसार पानी छोड़ा जाए, तो शायद हो सकता है कि हम लोग बाढ़ पर नियंत्रण कर लें। अगर मान ली कि नदी का है खुला हुआ है तो पानी ऐसे ही जितना मन करेगा उतना चला जाएगा, पानी जितना मन करेगा उतना क्या हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन अगर हम लोग छोड़ देते हैं, अगर हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते तो अनावश्यक पानी जितना मन करेगा, अगर वही हम लोग पुल बना देंगे, उसमें क्या करेंगे, गेट लगा देंगे, आवश्यकता के अनुसार उस पर क्या करेंगे, ये चीज़ पर आप लोग को ध्यान रखना है। अगर हम लोग देखिए जैसे बाढ़ क्षेत्र का इलाका है, बांध जहाँ कमज़ोर है, ठीक है ना, उसको हम लोग समय समय पर मरम्मत करते रहें। जहाँ पे बांध की आवश्यकता है वहाँ पे हम लोग बांध दें, जहाँ पानी की आवश्यकता लेन देन करना है वहाँ पे पुल का इस्तेमाल करें, ताकि अगर पानी जितना आवश्यकता होता है उसको क्या करेंगे, पानी लेंगे, बाकी आवश्यकता खत्म तो पानी को हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो अगर हम लोग अगर ऐसे करेंगे तो क्या कर सकते हैं, ये अकेले नहीं होगा, हम लोग को बिहार सरकार या केंद्र सरकार मिलकर नेपाल की सरकार से क्या करना पड़ेगा, दोनों को मिलकर आपसी सहमति से, दोनों को मिलकर आपसी सहमति से यह काम करना पड़ेगा, ताकि उस पर हम लोग का क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, सॉरी दोनों आदमी का सहमति हो जाए, और जो का है हम लोग का विनाशकारी जो नदी बन जा रही हैं उसको हम लोग विनाशकारी होने से बचा लें। तो इस पर हम लोग को काम करना चाहिए, तब हम लोग को बाढ़ का नियंत्रण हो जाएगा। और जब बाढ़ का नियंत्रण हो जाएगा तो हम लोग फसल का पैदावार अच्छा हो जाएगा, जान माल का जो क्षति पहुंचता है, घर ढह जाता है, पुल टूट जाता है, हम लोग घर छोड़ के भागना पड़ता है, ये सब चीज़ों से हम लोग कहाँ जाएंगे, बच जाएंगे। इससे हम लोग का बिहार अच्छे मान के चलो। आप लोग बोलते हैं कि सर बिहार पिछड़ने का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण में अगर मान लीजिए कि हम 2 मंजिला घर बनाए हैं, बाढ़ आया और क्या हो गया, दह गया, बाढ़ आया, घर फंस गया, तो ये मेरा जो पैसा इसमें लगा हुआ था सब बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ। मान के चलो कि मैंने 4 को गाय भैंस रखा था, वो पानी में डूब के जहाँ तहाँ दह गई। मान ली कि हमारे घर में कुछ सामान था, पानी में दह गई। मान के चलो कि 2-4-5 लाख रुपया के क्या है, गाड़ी घोड़ा है, वो भी मान के चलो दह गई। तो इससे बाढ़ से हम लोग को क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचता है, जान माल जानवर मानव जितना भी है, यहाँ तक कि नौबत आ जाता है कि समय पर खाना भी क्या होता है, नहीं मिलता है। दूसरे पर हम लोग क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। हम लोग दूसरे पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। हम लोग किस पर आश्रित रहते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग को देखना है 4 नंबर। आधारिक संरचना क्या होता है, आधारिक संरचना क्या है। जैसे आधारिक संरचना का मतलब होता है जो हम लोग के लिए आधार, और आधार में क्या होता है, हम लोग का सड़क होता है, सड़क होता है, पानी है, बिजली है, ये हम लोग का है आधारिक संरचना। आधारिक संरचना में
क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ेगा। लिखा गया है आधारिक संरचना में हम लोग की सड़क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था नहीं है। मान के चलो कि हमको चैनपुर से सिवान जाना है। चैनपुर से कहाँ जाना है? सिवान जाना है। और चैनपुर से सिवान जाने के लिए सड़क अच्छा नहीं है। तो अगर हमको जाना होगा 1 घंटा में, अगर जाना होगा हमको कितना घंटा में? 1 घंटा। तो सड़क अच्छा नहीं तो हमको लग जाएगा 2 घंटा। कितना लग जाएगा? 2 घंटा। अब किसी मरीज को लेकर हम लोग जा रहे हैं, किसी मरीज को लेकर जा रहे हैं, पता चलेगा कि वो रोड में क्या हो गया? साफ हो गया। किसी मरीज को हम लोग लेके चल रहे हैं, पता चलेगा कि वो रोड में क्या हो गया? साफ हो गया। इसका वजह क्या है भाई? तो हम लोग को जाने में ज़्यादा समय लग गया। ज़्यादा समय लगने का मुख्य वजह क्या था? रोड सड़क जो व्यवस्था था वो अच्छा नहीं था। इसके वजह से हम लोग को जाने में 1 घंटे के बजाय 2 घंटा लग गया। अगर वही सड़क का व्यवस्था बहुत अच्छा होता, चुस्त दुरुस्त, अगर मान लीजिए हम लोग का होता सड़क होता, तो हम लोग को जाने में उतना दिक्कतें नहीं होती। कम समय में हम लोग पहुँच जाते हैं और मरीज का जान बच जाता है। अब यहाँ पर लिखा गया पानी जो है, अब पानी का भी स्थिति धीरे धीरे क्या हो रहा है? समस्या उत्पन्न हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या हम लोग के बिजली का है। अब देखिए बिजली का है। आप लोग बोलिएगा सर बिजली का व्यवस्था में क्या होता है? कोई बच्चा रात्रि के समय में, चाहे कोई कंपनी मान के चलो कि चल रहा है, या कोई बच्चा रात्रि को क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। अब रात्रि के समय में क्या हो गया? लाइट चला गया, बिजली कट गया। बिजली कट जाने की वजह से सब लोग गर्मी में परेशान, सोना भी मान ली की दिक्कत हो जाएगा। ट्रेन मान ली कि एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, ख़त्म हो जाएगा। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो बिजली से चलने वाला है वह पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाएगा। बैंक में जाइएगा, बोलेगा कि देखो ना लाइटें नहीं है, हम आपको पैसा कहाँ से दें। साइबर में जाइएगा, कोई फॉर्म भरना होगा, बोलेगा लाइटें नहीं है, फॉर्म कहाँ से भरे। तो ये समस्या क्या हो जाएगा? बहुत सारा निम्न प्रकार की समस्या हम लोग के सामने उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन अगर इसको दूर करना है तो हम लोग क्या करना चाहिए? इस सब चीज़ को हम लोग को व्यवस्था एकदम क्या होना चाहिए? तगड़ा होना चाहिए। ठीक है ना? हम लोग का ऐसा विकल्प सोचना चाहिए कि अगर लाइन आधा घंटा चला गया, 1 घंटा चला गया, तो उसके बदले में हम लोग किसका व्यवस्था कर ले? किसी अन्य उपकरण का व्यवस्था कर ले, जिससे हम लोग का लाइट इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए? मिल जाए, ताकि हम लोग को उतना दिक्कत, उतना क्षति ना पहुँचे। अगर ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा क्षति पहुँचेगा तब तो हम लोग क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। तो आधारिक संरचना का विकास यही है। इसमें सड़क, बिजली इत्यादि का विकास होता है। ठीक है ना? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधारिक संरचना विकास के बारे में हम लोग बात किए और करेंगे। बाकी हम लोग का और भी क्या है, इसी में देख लीजिए, इसी के अंतर्गत आता है और भी आता है स्वास्थ्य और एक आता है शिक्षा। ये भी आधारिक संरचना है। अगर मान लीजिए स्वास्थ्य की बात को हम कहें, मान लीजिए हम लोग का अस्पताल का जो व्यवस्था है वह पूरा डैमेज चरमरा जाए और अस्पताल में एक भी रोगी ना रहे, सॉरी अस्पताल में एक भी डॉक्टर ना रहे, तो रोगी जाके ऐसे क्या हो जाएगा? मर जाएगा। रोगी जाके ऐसे क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हम लोग अस्पताल में जाते हैं, सरकारी में बोलता है कि 2 दवाई आता है, 2 नहीं है, और पैसा देने पर तुरंत वो भी दवा का हो जाता है, मिल जाता है। तो हम लोग का जो का है, जो आधारिक संरचना है, उसमें जो का है स्वास्थ्य की बात है, चिकित्सालय की बात है, चिकित्सक की बात है। अगर इस पर बात आती है तो हम लोग बहुत पीछे चले जाते हैं, क्योंकि जितने भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब और साहिबा लोग जितना भी होती हैं, वह ना किसी को ढंग से देखती है और नहीं क्या करती है, उनको अच्छा से बिहेव करती है। बाकी उन लोग अपना निजी क्लिनिक चलता है, उन लोग का अपना निजी क्लिनिक आता है, चलता है, और उसमें आप जाइएगा तो बड़े अच्छे से अच्छे ढंग में क्या करेंगे? पेश आएंगे। ये ध्यान रखिएगा। शिक्षा है, शिक्षा की व्यवस्था दुष्ट का है नहीं है, यानी कहने का मतलब ये भी शुद्ध रूप से नहीं चल पा रहा है। ये भी अच्छा से इनका शिक्षा व्यवस्था की जो का है दुर्दशा है, बहुत बद से बदतर हो गया है। सरकारी विद्यालय के टीचर लोग हैं, कुछ लोग मेहनती हैं, कुछ लोग मेहनत नहीं करते हैं, कुछ लोग टाइम पर जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं? टाइम पर नहीं जाते हैं।
इतना तो टीचर ये भी बोलते हैं इंटरव्यू में कि हमको पैसा मिलता है स्कूल खोलने के लिए और स्कूल बंद करने के लिए। तब जितना लोग टीचर बोलते हैं कि हमको पैसा क्यों मिला है, स्कूल खोलने के लिए और स्कूल बंद करने के लिए हमको पैसा मिलता है। तो ये हम लोग को शिक्षा भी, अगर यही सब चीज़ को हम लोग को विशेष कर ध्यान दे देते हैं तो हम लोग का हो जाएगा आधारिक संरचना, आधिकारिक संरचना का जो विकास है पूर्ण रूप से होने लगता है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या क्या लेंगे, सड़क हो गया, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और क्या होता है, शिक्षा है। अब आज बोलिएगा सर पानी की बार बार बात कर रहे हैं, पहले आप लोग नहीं देखे थे, किसी को सुनने को नहीं मिलता था। आज की डेट में पानी एक ऐसा हम लोग को बीमारी के कारण बन गया है जिसमें फ्लोराइड को, ठीक है ना, और आर्सेनिक वगैरह का मात्रा, यूरेनियम का मात्रा बढ़ गया है। ये चीज़ हम लोग को पता नहीं चल रहा है और इसी पानी का हम लोग क्या कर रहे हैं, अनाधुन पी रहे हैं। आधिकारिक तौर पर यह हम लोग को बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारियाँ इससे हम लोग ग्रसित हो सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि बीमारी, पानी से जो बीमारी होती हैं और उसमें कीटाणु जो होते हैं वो बहुत डेंजरस होता है, बहुत डेंजरस बीमारी पकड़ता है। इसलिए हम लोग को पानी को भी विशेषकर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखना है, पहला नंबर है 3 को हो गया था कि 4 को हो गया था, 3 हो गया था कि 4 हो गया था। 5वां देखना है, उद्योग का उद्योगों का विकास। बिहार और झारखंड जब दोनों राज्य एक साथ थे उस समय बिहार के उद्योग प्रबल था, परंतु 15 नवंबर 2000 ईस्वी से 2000 ईस्वी में अलग होने के बाद बिहार उद्योग विहीन हो गए, उद्योग विहीन हो गया। उद्योग बिहार अलग होने के बाद बिहार उद्योग विहीन हो गया तथा बिहार में अधिकतर चीनी उद्योग अधिकतर चीनी उद्योग थे, परंतु उसमें अधिक
चीनी मिलें बंद पड़ी। अब आप लोग एक चीज़ बता दे रहे हैं, 15 नवंबर 2000 ईस्वी की बात है। झारखंड और बिहार जब दोनों एक साथ में था, जब यह दोनों एक साथ में था, उस समय उद्योग के क्षेत्र में बिहार को प्रबल माना जाता था। किसको प्रबल माना जाता था? बिहार को। और ये सब तो 1905 ईस्वी से 1905 ईस्वी से ये सब हम लोग का जो बिहार है, बहुत सारा झारखंड है, ठीक है ना, बांग्लादेश है, ये सब 2005 के बाद बंगाल से, जो पश्चिम बंगाल हम लोग बोलते थे, उस समय सिर्फ हुआ क्या था? बंगाल था। उसमें बहुत बड़ा हुआ करता था। लेकिन 1905 के बाद इसको धीरे 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 टुकड़ा में करते 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 आज यह पूर्ण रूप से क्या हो गया है? टूट चुका है। यह पूर्ण रूप से क्या हो चुका है? टूट चुका है। जब झारखंड और बिहार अलग हुआ तो झारखंड में मेन जितना भी औद्योगिक क्षेत्र था उधर का हो गया, चला गया। उद्योग जितना भी था उधर चला गया। अब बिहार में मिला चीनी, ठीक है ना, चीनी मिले बहुत हैं बिहार में, लेकिन उसमें से अधिकतर मिले कहाँ हैं? बंद हैं। इस पर सरकार का विशेष ध्यान नहीं है। अगर सरकार का विशेष ध्यान होता तो शायद अगर विशेष ध्यान होता तो शायद हो सकता है कि अपना यहाँ भी कुछ उद्योग का निर्माण होता, या मान लीजिए कुछ उद्योग की संभावना होती। यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे चीनी मिल, सूता मिल, शीशा के मिल, बहुत सारे ऐसे कारखाना हैं जो अभी बिहार में है और बंद पड़ा हुआ है। उसको समय समय पर राज्य सरकार क्या करते रहता है? बेचवाते रहता है। लोगों से क्या करते रहता है? बेचते रहता है। इसलिए हम लोग का स्थिति दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है? बिगड़ते जा रहा है। अगर इस पर हम लोग क्या करते हैं, अगर इस पर हम लोग अपना मजबूती दिखाते हैं, मजबूती से काम आते हैं, तो हो सकता है कि इसमें परिवर्तन आ जाए। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। छठा लिखना चाहिए, चौथा लिखा गया ना। देखिए इसमें आप लोग सुधार कर लीजिएगा। इससे पहले 5वां था, अब हम लोग को लिखना है 6ठा, ठीक है ना। गरीबी की दूरी, गरीबी दूर करना, गरीबी दूर करना। बिहार के 42% लोग गरीबी रेखा से नीचे है। यहाँ पर लिखा है बिहार के 42% लोग गरीबी रेखा से क्या है? नीचे हैं। और बेरोजगार इसी व्यवस्था को सुधारने पर, इसी व्यवस्था को सुधारने पर हम लोग के बिहार
हम लोग के बिहार में गरीबी दूर किया जा सकता है। अब आप लोग को हम बता दें, गरीबी दूर करने के लिए जितना ईजी है उतना ही का कठिन भी है। हम लोग के यहाँ बिहार के 42% जो लोग हैं गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जिसे आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, APL BPL बोलते हैं ना जी, APL BPL बोलते हैं। उसी में वो हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, एगो लाल कार्ड है कि ये पीला कार्ड है, तो वह APL BPL से भी क्या होता है, नीचे आता है। देखिए यह हम लोग के यहाँ आज मुखिया के हाथों में मिला हुआ है, ये मान लो कि मुखिया के, लेकिन ये क्या होता है, हम लोग को राज्य सरकार द्वारा होता है, केंद्र सरकार द्वारा होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये अब हम लोग उस गरीबी रेखा के चक्कर में ना पड़ते हुए हम लोग यह ध्यान देंगे कि अभी भी अपना बिहार के अधिकांश लोग 42% लोग बेरोजगार हैं और क्या है, गरीबी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनको अगर रोजगार मिल जाए और क्या हो जाए, इनको रोजगार मिल जाए और यह ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर लें, तो हो सकता है कि इनकी गरीबी को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। ठीक है ना, इस पर हम लोग को काम करना चाहिए, नोट कर लीजिए। सतवा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, शांति माहौल का अगर मान के चलिए कि हम लोग को शांति माहौल है, अगर हम लोग को शांति माहौल मिल जाता है, हम एक दूसरे पर विश्वास करने लगते हैं, हम लोग का व्यापारिक स्तर ऐसे ही का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, अगर हम लोग में क्या है, विश्वास है, ठीक है ना, आपस में विश्वास है, तो हम लोग का व्यापारिक स्तर जो होता है बढ़ जाता है। कोई कहीं से लाता है विश्वास पर, क्रेडिट पर बाकी लाता है, उसको क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, उनको क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, ठीक है ना, लिया जाता है, दिया जाता है। तो यह एक शांति की स्थापना है, ये एक क्या है, शांति का स्थापना है। अब उसके बाद हम लोग का एक और भी है, याद रखिएगा, शांति माहौल की स्थापना। एक और भी ध्यान रखिएगा, क्या है, कुशल प्रशासन, कुशल प्रशासन, ऐसे नहीं लिखाएगा, प्रशासन ऐसे लिखा था, कुशल प्रशासन। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, कुशल प्रशासन का मतलब क्या होना चाहिए। आज के प्रशासन है 500 रुपया दो, 400 रुपया दो, दारू पी लो, पूरा एकदम पूरा कर लो, का जी बंटी हैं, पूरा कर लो। और कहीं भी जाएंगे हम लोग, बिहार पुलिस वाला 2-4 डंडा मारेगा, पॉकेट में से 500 रुपया निकालेगा, फिर हम लोग को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो ये हम लोग का है बिहार की दुर्दशा है। प्रशासन व्यवस्था का है, कुशल नहीं है। अगर प्रशासन व्यवस्था कुशल रहता तो मारने और पैसा लेने के बजाय उनको क्या करता, अधिक से अधिक उनको समझाने का और क्या करता, प्रयास करता, ताकि वह आज के बाद से गलती करना क्या कर दें, छोड़ दें। लेकिन ये लोग क्या रहते हैं, बोलता है कि कान में कहता है पी क्या हो, हम पकड़ेंगे और पकड़ेंगे तब आपको पैसा लेके छोड़ेंगे। तो ये जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग का कुशल अगर हो जाए तो यहाँ से हम लोग को बहुत क्या होगा, लाभ मिलेगा, हम लोग इससे आगे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही हम लोग का क्या था, बिहार का पिछड़ापन को दूर करने के लिए मुख्य उपाय था, जिससे अगर हम लोग यह इतना प्रक्रिया करें तो हो सकता है कि बिहार अपना पिछड़ने के बजाय क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। आज हम न्यूज़पेपर में देखे हैं, आज हम लोग न्यूज़पेपर में देखे हैं कि भारत के सबसे ज़्यादा गरीब बिहार को माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबी अगर दूर हुई है तो बिहार के आज अखबार में दिया है लगभग 18% दिया हुआ है। हम आज देखे अखबार में तो बिहार की गरीबी क्या है, वो ज़्यादा दूर हुई है, ठीक है ना। बाकी और सबका गरीबी भी दूर हुआ, लेकिन उन लोग का कम दूर हुआ है, बिहार का सबसे ज़्यादा गरीबी दूर हुआ है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी के लिए इतना ही, थैंक्स।